सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 493 नाम कर चुके थे। अब क्रमशः हमें 20वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तदंतर हम 494 से 500वें नाम तक का भाष्य आज देखेंगे। तो यहाँ एक विशेष बात कहते हैं कि जो पिछले व्याख्यान में हमने 485 से 493 नाम की चर्चा की थी, उसके अंतर्गत राकिनी नामक योगिनी से संबंधित नामों की विशेषताएं बताई गई। विशेषण के तौर पर वह नाम बताए गए जो हमने 9 नाम देखे थे पिछली चर्चा में। तो अब जो हमें आगे 494वां नाम प्राप्त होगा वह राकिनी माने विशेष्य के रूप में प्राप्त होगा। तो पहले 20वां श्लोक देखते हैं, तदंतर आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो 20वां परिभाषा श्लोक है, पंचपदी भवी चतुष्पदी द्विचरणीव शंभोर्वाक् चतुरंघ्री वशे पंचांघ्री भवे द्वैकम चतुष्पदम चमम। इस 20वें परिभाषा श्लोक में भाष्यकार जी 39 नामों का विभाग करते हैं, माने राकिन्यंबा स्वरूपणी से सर्वतोमुखी नाम तक 494 से 532वें नाम तक का यहाँ भाष्य प्रस्तुत किया है। तो अब इस क्रम में हमें 494वां नाम जो प्राप्त है वो राकिन्यंबा स्वरूपणी यह नाम प्राप्त है। चूँकि इस नाम का संबंध जो हमने पिछले 9 नाम किए उनसे है, माने जो हमने अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला अक्षमालादिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्याद्रिशक्तौघव्रता स्निग्ध औदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा। ये जो 9 नाम थे ये भगवती राकिनी के विशेषण के रूप में हमें प्राप्त हैं। तो अब भाष्यकार जी कहते हैं कि राकिन्यंबा स्वरूपणी यह जो नाम है यह भगवती राकिनी का विशेष्य, माने इस नाम से राकिनी को ही लक्ष्य किया गया है। तो कहते हैं भाष्यकार जी भाष्य में, राकिणी नामिकायाः अम्बायाः स्वरूपमस्याः, कि राकिनी नामक योगिनी जिनका स्वरूप है वह भगवती हैं राकिन्यंबा स्वरूपणी। तो इस दृष्टि से यह जो नाम है यह भगवती ललिता के लिए ही प्रयुक्त है, क्योंकि भगवती ललिता ही राकिनी योगिनी का रूप धारण करके अनाहत चक्र में विद्यमान है, अनाहत चक्र की कर्णिका में विद्यमान है। अब आगे के जो 495 से और 500वें नाम तक के 6 नाम हैं वह लाकिनी योगिनी से संबंधित हैं जो मणिपुर के कर्णिका में रहती हैं। तो उन नामों का पाठ करते हैं। यह मणिपुराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिका युधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांस निष्ठा। ये जो नाम है यह नाम भगवती लाकिनी से संबद्ध है। तो इसमें भाष्यकार जी भूमिका के रूप में एक पंक्ति और ध्यान श्लोक देते हैं, तदंतर वह मणिपुराब्ज निलया नाम का भाष्य प्रारंभ करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं, मणिपुराख्यम दशदलम नाभौ पद्मं तत्र लाकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति। मणिपुर नामक जो 10 दलों वाला नाभि में स्थित पद्म है वहाँ लाकिनी नामक योगिनी का निवास है, या लाकिनी नामक योगिनी वहाँ विराजमान है।
तदुक्तम, ऐसा कहा गया है। ध्यान श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वह। दिक्पत्रे नाभिपद्मे त्रिवदन विलसद्दंष्ट्रीणीम रक्तवर्णाम शक्तिम दम्भोलिदंडावय अभयमपि भुजैर्धारयन्तीं महोग्रां डामर्यादहि परितां पशुजनभयदां मासधात्वेकनिष्ठां गौणान्नासक्तचित्तां सकलसुखकरीं लाकिनीं भावयामः। बोले ये जो ध्यान श्लोक है, इस ध्यान श्लोक में भगवती लाकिनी के सभी विशेषण कह दिए गए हैं। अब इन्हीं विशेषणों को आधार बना करके माने प्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आगे के नामों का भाष्य करेंगे। इस ध्यान श्लोक का अर्थ स्पष्ट ही है। तो कहते हैं 495वां नाम मणिपुराब्ज निलया। भाष्यकार जी इसका भाष्य करते हैं, मणिपुर आख्यम अवजम निलयो यस्याः। मणिपुर नामक जो चक्र है उसकी कर्णिका में निवास है जिनका, वह भगवती हैं मणिपुराब्ज निलया। अब 496वां नाम है वदनत्रय संयुता। माने यह जो मणिपुर में जो शक्ति विराजमान है, जो योगिनी विराजमान है, वह 3 मुखों वाली हैं। तो वदना नाम त्रयेण संयुता, 3 मुखों से युक्त हैं जो, वह भगवती हैं वदनत्रय संयुता। अब 497वां नाम हमें प्राप्त है वज्रादिकायुधोपेता। जो वज्र आदि 4 आयुधों से युक्त हैं, उन भगवती का नाम है वज्रादिकायुधोपेता। अब बोलते हैं भाष्यकार जी यहाँ भाष्य में, वज्रादिकैश्चतुर्भिरायुधैः उपेता। माने वज्रादि 4 आयुधों से युक्त हैं जो। अब कौन से 4 आयुध हैं? तो ध्यान श्लोक में कहा शक्तिम दंभोलिदंडावभयदाम अभयम अपि। इस दृष्टि से 4 बोले। शक्ति माने भाला, दंभोली माने वज्र, दंड और अभय मुद्रा, ये 4 जो भगवती के हाथों में सुशोभित हैं। यह ध्यान श्लोक से लिया भाष्यकार जी ने। यह जो 4 की संख्या है, चतुर्भिरायुधैः उपेता, ऐसा जो कहा, तो यहाँ जो चतुर संख्या है ध्यान श्लोक के बल पर इन्होंने उठाई। और ध्यान श्लोक में कहा शक्तिम दंभोली दंडाभय, इस दृष्टि से 4 हो गए। शक्ति, वज्र, दंड और अभय मुद्रा, ये सुशोभित हैं जिनके हाथों में, वह भगवती हैं वज्रादिका युधोपेता। अब हमें 498वां नाम प्राप्त है डामर्यादि भिरावृता। जो डामरी आदि शक्तियों से आवृत हैं, वह भगवती हैं डामर्यादि भिरावृता। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, डामर्यादिभिः फटकारिणी अंताभिः दशभिः शक्तिभिः आवृता। माने यह उन 10 शक्तियों से आवृत हैं जिनके नाम डकार से शुरू होके फकार तक अंत होते हैं। माने जो मणिपुर चक्र है उसमें 10 दल हैं। उनकी पूर्व दिशा से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त क्रम में क्रमशः इन 10 दलों में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं उनके नाम बोलते हैं। डकार से डामरी, ढकार से ढंकारिणी, नकार से नारणा, तकार से तामसी, थकार से स्थाणवी, दकार से दाक्षायणी, धकार से धात्री, नकार से नारी, पकार से पार्वती और फकार से फटकारिणी। बोले ये 10 शक्तियां मणिपुर चक्र के 10 दलों में पूर्वादि क्रम से दक्षिणाव्रत क्रम, दक्षिणाव्रत विन्यास में विराजमान है। और भगवती लाकिनी इस मणिपुर चक्र के मध्य कर्णिका में विराजमान रहती हैं। अब आगे 499वां नाम प्राप्त है रक्तवर्णा। रक्तवर्णा सीधा सीधा अर्थ है इसका लाल है रंग जिनका। रक्तो वर्णौ यस्याः, लाल रंग है जिनका, उनका नाम है रक्तवर्णा। और इस शतक का चरम नाम है मांसनिष्ठा।
500वां नाम है मांस निष्ठा। भाष्यकार जी भाष्य करते हैं, मांसे नितराम तिष्ठति तद धातु अभिमानित्वेन इति तथा, कि जो मांस धातु में सर्वथा सर्वदा निवास करती हैं वह भगवती हैं मांस निष्ठा, मांस धातु की अभिमानी देवता होने के नाते, ऐसा समझना चाहिए। या वह मांस धातु की अधिष्ठात्री देवता होने के नाते मांस निष्ठा कही गई हैं। तो इस प्रकार ये हमने आज 494 से 500वें नाम तक का भाष्य देखा और इसी के साथ हमारा जो पंचम शतक और षष्ठी रुचि कला है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो इति श्री भासुरानंद कृते सौभाग्य भास्करे पंचभिः शतकैः राशित षष्ठी नामना रुचि कला, श्री ललिता सहस्रनाम भाष्ये पंचम शतकम नाम षष्ठी कला। तो इस दृष्टि से 5वां शतक यहाँ पूरा होता है। अब चूंकि लाकिनी भगवती से संबंधित 3 नाम और हैं जो कि अगले शतक में आएंगे, परंतु मणिपुर चक्र से संबंधित भगवती की जो विशेषताएं हैं, जो विशेषण हैं, उनको हम औपचारिक रूप से तो नहीं माने, अनौपचारिक रूप से यहाँ पर मात्र संकेत कर देते हैं। बाकी औपचारिक रूप से चर्चा को प्रारंभ 6ठे शतक के साथ ही करेंगे। तो आगे के 3 नाम लाकिनी भगवती से संबंधित हैं। गुणान्न प्रीत मानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपणी। तो इन 3 नामों का सांकेतिक भाष्य कर देते हैं। जो गुड़ और चावल के मिश्रण को बहुत माने पसंद करती हैं, उससे उनका चित्त प्रसन्न होता है, उन भगवती का नाम है गुणान्न प्रीत मानसा। जो समस्त भक्तों को सुख प्रदान करती हैं उनका नाम समस्त भक्त सुखदा। और लाकिन्यम्बा स्वरूपणी नाम से यह भाष्यकार जी बताएंगे कि जो भगवती लाकिनी नामक योगिनी के रूप में अभिव्यक्त हैं उनका नाम लाकिन्यम्बा स्वरूपणी है। तो इस दृष्टि से मणिपुराब्ज निलया से लेकर के समस्त भक्त सुखदा, इन नामों तक यह भगवती लाकिनी के विशेषण को कहा गया है और लाकिन्यम्बा स्वरूपणी से विशेष अर्थात लाकिनी योगिनी को ही लक्ष्य किया गया है। और यहाँ पर चूंकि यह सभी नाम भगवती लाकिनी से अभिन्न हैं और भगवती लाकिनी भगवती ललिता से अभिन्न है, इस दृष्टि से यह सभी नाम भगवती ललिता के लिए ही प्रयुक्त हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो हमने औपचारिक रूप से आज पंचम शतक को पूर्ण किया और अनौपचारिक रूप से 6ठे शतक के आगे के 3 नाम सिर्फ इस दृष्टि से ही देखे हैं ताकि लाकिनी योगिनी का जो प्रकरण है वह पूर्णता को स्पर्श कर ले।